आप देख रहे हैं महाराष्ट्र वाणी, जहां हर खबर है आपकी जुबान की आवाज। भ्रष्टाधिकारी है जिम्मेदार, बुलडोजर का विनाश, बुलडोजर का विनाश, सजा दो, सजा दो, जागा जागा प्रशासन जागा, जागा जागा मनपा जागा, लाया लाया बुलडोजर लाया, लाया भ्रष्टाधिकारी है जिम्मेदार, बुलडोजर का विनाश, बुलडोजर का विनाश, सजा दो, सजा दो, जागा जागा प्रशासन जागा, जागा जागा मनपा जागा, लाया लाया बुलडोजर लाया, लाया चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, शर्म करो शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, होश में आओ होश में आओ। ये धरना आंदोलन देने का मकसद ये है कि अभी हम देख रहे हैं पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जिस तरह से अवैध बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, इसके खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन जो है तो एक डर और खौफ का माहौल बनाकर पूरे शहर के अंदर लोगों को एक भय के माहौल में जो है तो डर के माहौल में तो डालकर, और इसको तो आज नहीं होता था, आज जो है तो गुंटेवारी के नाम पे भी जो है तो डर का माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल जो है तो गुंटेवारी भ्रष्टाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाधिकारी होश में आओ, एसडीपीआई का नारा है, हमारा है। हम बिल्कुल जो है तो शहर के डेवलपमेंट में और शहर में जो अतिक्रमण है हम उसके जो है तो समर्थन में नहीं है। बिल्कुल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और जो उसका जो है अतिक्रमण भी हटना चाहिए, पर उसका जो है पूरा संवैधानिक तरीके से जो है तो ये होना चाहिए। ये जो हो रहा है आज औरंगाबाद शहर में ये गलत हो रहा है, ये गुंडागर्दी हो रही है। गुंटेवारी के जैसा मैं बता रहा था, गुंटेवारी को लेकर भी एक जो डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। गुंटेवारी अगर नहीं होंगी तो आपके घरों को गिराया जाएगा। आप इतने दिन से जो है तो ये प्रशासन सो रहा था, अब आकर जो है तो आपकी ठीक है गुंटेवारी करना जो है तो बांधकाम को जो है तो उसमें अधिकृत करना जो है तो संविधानिक तरीके से जो है तो पब्लिक का जो राइट है। आप इसके अंदर जो है तो गुंटेवारी में भी आप इतने जो है तो उसका जो उसकी प्रोसेसिंग फीस है उससे लोग जो है तो परेशान है। लोगों के जो है तो अभी उसके अंदर जो है एसडीपीआई की तरफ से हमने डिमांड रखी है कि जो गुंटेवारी की जा रही है इसको जो है तो किस्तों में करना चाहिए, ताकि जो आम गरीब है, जो गरीब लोग हैं उनको जो है तो इसमें सहूलत मिल सके। और ये गुंटेवारी सिर्फ 1% पे सिर्फ 1% जो है तो उसका लेना चाहिए। गुंटेवारी का जो पैसा जो मांग रहे हैं अब सिर्फ 1% के तहत ये गुंटेवारी ये तो लेना चाहिए, जाके गरीब जनता को जो है तो इसका फायदा मिले। और गुंटेवारी के अंदर जो है तो ऐसी शर्तें रखी गई है, वो शर्तों को जो अटी शर्तें है वो जिसके अंदर जो आगे चल के जो गुंटेवारी करने वालों का नुकसान है तो वो शर्तें भी जो है तो इसमें से निकालनी चाहिए। मैं यहाँ पर जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मोसिर खान जिला महासचिव यहाँ पर जो है तो मेरे 2 लफ्ज खत्म कर। आज जो औरंगाबाद के अंदर कई दिनों से अतिक्रमण चालू है, ये अतिक्रमण एक एमएलए जो बीजेपी के केनेकर है उनके बोलने के ऊपर ये अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर ये अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलीगल बुलडोजर पॉलिसी के ऊपर। हम कोई अतिक्रमण के खिलाफ में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण से ही हमारा शहर का विकास होगा, हमें बड़ी बड़ी सड़कें मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी और विकास अच्छे से होगा। लेकिन जिस तरह से ये अतिक्रमण हो रहा है वो बिल्कुल भी निंदनीय है और अनसंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। क्योंकि जीआर है, मानसून के अंदर रेसिडेंशियल एरियाज में आप कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से मुकुंदवाड़ी चिकलठाना के अंदर रहवासी थे
रह रहे थे उनको आपने उठा दिया, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। हमारा यही सवाल है, ठीक है आयुक्त 2 साल से आए हुए, लेकिन पिछले जो थे वो क्या सो रहे थे क्या? वो ड्रेनेज लाइन उनको दिए, लाइट बिल दिए, सड़कें उनको दिए, पूरी फैसिलिटी उनको दिए। आपको अगर लग रहा था कि इलीगल है तो आप उनको क्यों फैसिलिटी दे रहे हैं? और इससे हमारा एक क्वेश्चन है कि आप इनको अतिक्रमण पे जब आगे आते हैं लोग, इनको आप क्यों सपोर्ट करते हो? ये भ्रष्ट अधिकारी क्यों इनको आगे आने देते हैं? अभी हम देखेंगे अतिक्रमण तो हो रहा है, लेकिन रोड कब बनेगा वो पता नहीं है। अतिक्रमण के ऊपर जो हम देख रहे हैं ना, कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, ये इलीगल बुलडोजर पॉलिसी जो बीजेपी का है वो अपने देवेंद्र फडणवीस साहब के इशारों पे के ऊपर वो चल रही है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से ये लोग डर का माहौल बना रहे हैं, पूरे औरंगाबाद के अंदर डर का माहौल है कि भाई गुंडेवारी नहीं करेंगे तो हमारा घर टूट जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएंगी। ये एक डर का माहौल पूरे अंदर जी श्रीकांत साहब ने बना दिए। ये उनका एक कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे पब्लिक को। बिल्कुल आप गुंठेवारी लाइए, आप रेगुलराइज कीजिए, हम उससे बिल्कुल भी नहीं रोक रहे। आप टैक्स रेगुलराइज कीजिए, ये बिल्कुल एक हित में है। लेकिन जिस तरह से डराने का माहौल चल रहा है ये बिल्कुल भी गलत है, हम इसका कंडेम करते हैं, असंवैधानिक है। मेरा नाम शाह समीर अहमद। हाँ जी, सवाल पूछिए आप। अतिक्रमण की कार्रवाई आधा शहर गिरा दी और अब आप आवाज उठा रहे हैं। हम बहुत दिनों से हमने वीडियोस के जरिए, मीडिया के जरिए बात किए थे। हमने जी श्रीकांत साहब से निवेदन भी किए थे और हम उलमाओं की मीटिंग के अंदर भी गए थे। हमने यही सवाल किया था उनको कि भाई ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, इसको आप दुरुस्त कीजिए। उन्होंने जब आश्वासन दिया था कि हम डीपी प्लान के हिसाब से उसको करेंगे, और लेकिन हम देखने में आ रहा है कि डीपी प्लान से ज़्यादा बढ़ के वो कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं 65 मीटर तो कहीं 45 मीटर, ये दोहरेपन की कार्रवाई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जी श्रीकांत जो हमारे आयुक्त थे वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट में उनके हाथ डूबे हैं, भ्रष्टाचार में उनके हाथ डूबे हैं। ये मैं नहीं कह रहा। विधानसभा के अंदर प्रशांत बम जो आमदार है गंगापुर के, उन्होंने पूरे आरोप लगाए हैं, उनके पास में पूरे तथ्य है, सबूत है। अभी मार्चिंग चालू है, 15 अगस्त से और कार्रवाई शुरू होने वाली है, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हम उसके लिए पूरा एक डेलीगेशन दे रहे हैं। हम हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं इसको लेकर, और हम जो लोगों को कार्रवाई के अंदर शामिल है जिसका नुकसान हो रहा है, हम यही कहना चाहते हैं कि पहले आप उनको चेक दीजिए, उसके बाद में आप कार्रवाई कीजिए। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कार्रवाई हो जा रही है लेकिन लोगों के अकाउंट में पैसे आखिरी तक नहीं आ रहे। प्रशांत बम से आप सहमत हैं क्या? हाँ, प्रशांत बम से हम सहमत है, क्योंकि हमको सच्चाई भी दिख रही है, उसके अंदर नजर आ रही है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके अंदर सच्चाई हमको नजर आ रही है। प्रशांत बम के कार्यालय के सामने हमारा आंदोलन हो रहा है। यह आंदोलन जो अवैध तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है शहर भर में, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सबसे पहले जो अवैध निर्माण हुआ या अतिक्रमण हुआ, ये दोनों निर्माण जो है, कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, ये इसके अंदर खुले तौर पर कारपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारी पहले सबसे पहले जिम्मेदार हैं। शहर के अंदर 2 लाख से ज्यादा जो है तो अवैध निर्माण हुए हैं। ये सारे अवैध निर्माण जो है तो कारपोरेशन की आंखों के सामने, शासन प्रशासन की निगरानी के अंदर दिन दिवाले हुए हैं। और जब ये निर्माण हो रहे थे, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस वक्त कारपोरेशन के अधिकारी भी वहां पहुंच रहे थे। लेकिन ये अधिकारी जनता को सही रास्ता बताने के बजाय इन्होंने जो है तो पिछले 25 साल से 30 साल से लगातार करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार कर कर जो है तो ये निर्माण को उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से ये सारे अवैध निर्माण पूरे शहर के अंदर हुए हैं। इसके अंदर पहला जिम्मेदार शासन प्रशासन के वो भ्रष्ट अधिकारी है, और वो चुट भैया नेता भी है, जो अपनी नेतागिरी और हीरोगिरी करने के वास्ते जनता को कानून का और संविधान का मार्ग न बताते हुए ये लीडर ये बताते रहे, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, ये हमेशा ये कहते रहे कि कौन सा कॉर्पोरेशन का अधिकारी आता है, हमको बोलो, हम उसको देखते हैं। आज ये सारे लीडर कहाँ है? आज कॉर्पोरेशन का पूरा ताना बुलडोजर के अपना शक्ति के साथ में जो है तो जनता के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो ये जो चुट भैया नेता है, जो अपनी नेतागिरी और हीरोगिरी के अंदर जनता को जो इन्होंने जो तो फंसा दिया, ये लोग आज कहाँ है? दूसरा हमारा ये मांग है कि संविधान हमारा कहता है कि पुनर्वास होना चाहिए या उनकी भरपाई होना चाहिए पहले, उसके बाद जो है तो कार्रवाई की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहा है, और खुद हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश का मिजाज भी यही है कि लोगों का पहले पुनर्वास होना चाहिए, और उनका जो अधिकार है, लोगों का, जनता का संवैधानिक अधिकार है जीने का अधिकार,
जीने का हक जो है तो हमारे संविधान ने दिया है और उसको बचाने की गारंटी भी संविधान लेता है। जीना मतलब उनका रोटी, कपड़ा, मकान, जब ये तीनों चीजें होंगी तभी वो जिंदा रहेगा, उसको जब जीने का अधिकार मिलेगा। इसमें से एक भी अगर अधिकार छीना जाएगा तो उसका जो है तो यह अधिकार छीनने के मानदंड है। इसलिए हमारा कहना है कि लोगों के जीने के अधिकारों को छीनना बंद किया जाए, उनको पुनर्वास करने का, उनको जो है तो दोबारा कहीं बसाने का जो है तो इंतजाम किया जाए, उनको मुआवजे दिए जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई हो। आम्ही सोडणार नाही, आम्हाला काही लागत नाही, आम्हाला गरज लागते। तुम्ही राहिला कुठे तुम्ही नाव सांगा. चिकलठाणला तुमचं घर गेलं का कुठे अस्सलाम वालेकुम। हम SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से हम पूरे लीडरान आज जमा हुए हैं यहाँ पर और हमारा धरना आंदोलन है और इस आंदोलन में हम ये जी श्रीकांत सर से ये अपील करना चाहते हैं कि जो अवैध बुलडोजर कार्रवाई करे उन्होंने बगैर पब्लिक को नोटिस दिए, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं और जो गरीब है तो वो कहाँ जाएंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन? अब आप जरा इस पर ध्यान दीजिए और ये बुलडोजर कार्रवाई को खत्म कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है महाराष्ट्र की आत्मा की आवाज। सिर्फ महाराष्ट्र वाणी पर अपनी वाणी को और बुलंद बनाइए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, YouTube पर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। Instagram, Facebook और Twitter पर भी फॉलो करें @महाराष्ट्र वाणी। हर कोने से हर खबर अब सिर्फ आपके अपने महाराष्ट्र वाणी पर।